तो लग रहा है कि माओवादी तो बहाना है, आदिवासी निशाना है। तो आरक्षण में हमको हिंदू मुस्लिम क्यों देखना है? आरक्षण में हमको क्यों इसमें आदिवासी में ईसाई है, कौन ईसाई नहीं है, क्यों देखना है? अगर वक्फ बोर्ड वाला हो जाएगा तो कल चर्च के ऊपर हमला होगा। सरना कोड बहुत जरूरी है, हम भी समझते हैं कि बिल्कुल जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। और इसमें जाति आधारित जनगणना भी, कल तक तो बीजेपी इसके खिलाफ थी, लेकिन देश में जबरदस्त मांग है। आदिवासी इलाके में जो भी 5th शेड्यूल का राइट है, पेशा कानून है, कहीं 6th शेड्यूल है, कहीं CNT SPT कानून है, तो जो भी कानूनी हक है आदिवासियों के, उसका उल्लंघन करते हुए धड़ल्ले से जल जंगल जमीन खनिज संपदा की जो लूट मची हुई है, तो इसके खिलाफ आदिवासियों में बड़ा असंतोष है। आदिवासियों के लंबे समय से ये मांग है कि हमारे जो सरना धर्म को मानने वाले हैं उनके अलग से भी उसको शिनाख्त किया जाए। तो धर्म कुछ भी हो, भाषा कुछ भी हो, आदिवासी आदिवासी है। आदिवासी संघर्ष मोर्चा की ओर से राजधानी रांची में 2 दिवसीय राष्ट्रीय कन्वेंशन का आयोजन किया गया है और इसमें देश भर से कई आदिवासी नेता सम्मिलित हो रहे हैं और इसमें भाकपा माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य भी सम्मिलित हुए हैं। जानते हैं क्या कुछ विषय हैं, किन विषयों पर चर्चा होनी है। सर, आप भी इस सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं, किन विषयों पर चर्चा होनी है और मुख्य उद्देश्य क्या है? आदिवासी संघर्ष मोर्चा पूरे देश के पैमाने पर सक्रिय है। आदिवासी समाज के सामने जितने ज्वलंत मुद्दे हैं आज, जमीन का सवाल है, भाषा का सवाल है, अपने आरक्षण का सवाल है, कल्चर का सवाल है, खास तौर पे जिस तरह से कॉरपोरेट लूट मची हुई है आदिवासी इलाके में, जो भी 5th शेड्यूल का राइट है, पेशा कानून है, कहीं 6th शेड्यूल है, कहीं CNT SPT कानून है, तो जो भी कानूनी हक है आदिवासियों के, उसका उल्लंघन करते हुए धड़ल्ले से जल जंगल जमीन खनिज संपदा की जो लूट मची हुई है, तो इसके खिलाफ आदिवासियों में बड़ा असंतोष है। दूसरा, इस समय जो दमन हो रहा है आदिवासियों का, माओवादी के नाम पर जो बस्तर में हत्याएं चल रही है, तो मारे जा रहे हैं आदिवासी, मारे जा रहे हैं बड़े पैमाने पर। तो लग रहा है कि माओवादी तो बहाना है, आदिवासी निशाना है। तो पूरे देश में आदिवासी समाज पर जो दमन, उत्पीड़न, लूट, इसके खिलाफ लोगों में असंतोष है। ये आदिवासी संघर्ष मोर्चा, इसका गठन रांची में ही हुआ था। आज से 3.5 साल पहले बिरसा जयंती का मौका था 2021 में, और आज यहाँ साथी लोग लौट करके आए हैं। तो पूरे देश भर से रिपोर्ट लेकर के कल एक कन्वेंशन होगा और जो आदिवासी मुद्दे हैं, संविधान आज खतरे में है और उसी संविधान से आदिवासियों को भी अपना अधिकार मिलता है, उसी संविधान से दलितों को भी अधिकार मिलता है, उसी संविधान से देश के किसानों मजदूरों को भी अधिकार मिलता है और देश के तमाम अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को भी अधिकार मिलता है। तो सारे लोग आज जब संविधान खतरे में है तो सबका अस्तित्व, सबके अधिकार, सबकी पहचान खतरे में है। तो मिलकर के बात कर रहे हैं कैसे जम के लड़ा जाए आगे। सरना कोड को लेकर भी चर्चा होनी है। हाँ बिल्कुल, अभी एक बात तो है सामने, सेंसस है और सेंसस में भी जाति आधारित गणना की भी बात हुई। आदिवासियों के लंबे समय से ये मांग है कि हमारे जो सरना धर्म को मानने वाले हैं उनके अलग से भी उसको शिनाख्त किया जाए। तो हमें लगता है होना चाहिए। लेकिन यहाँ जो इस बात पर जोर है आदिवासियत पर, तो आदिवासी धर्म संविधान के मुताबिक धार्मिक आजादी है, तो जिनको जो धर्म मानना अच्छा लगेगा वो मानेंगे। तो धर्म कुछ भी हो, भाषा कुछ भी हो, आदिवासी आदिवासी है। आदिवासियत पर हमला भी मंजूर नहीं है, बिल्कुल स्वीकार नहीं है। हमें लगता है यहाँ साथी लोग जो बात कर रहे हैं, सबके अपने अपने अधिकार, आज़ादी की भी बात, और कुल मिलाकर के आदिवासियों के सामने जो कॉमन सवाल है, अपने कल्चर, अपने आइडेंटिटी, इस देश में जो भी आज़ादी आज आई है, तो आज़ादी के पीछे सबसे पहला योगदान आदिवासियों का रहा है। आदिवासियों की लड़ाई से ही देश में आज़ादी, उसी आज़ादी से संविधान, और आज आदिवासी ही सबसे ज़्यादा इस देश में उपेक्षित है, उनके खिलाफ अन्याय हो रहा है। इसीलिए लोग बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि सार्थक चर्चा होगी और देश भर से हर जगह से लोग आए हैं, कम से कम 10-12 प्रदेश से लोग आए हैं। सारे संघर्षशील लोग हैं, अपने अपने अनुभव साझा कर रहे हैं और कल एक कन्वेंशन होगा
और वहाँ से आगे की बात होगी। सत्ताधारी दल है कांग्रेस और जेएमएम, उनका कहना है कि सरना कोड अगर नहीं दिया जाता है तो यहाँ पे जातिगत जनगणना नहीं होने देंगे। आपका क्या स्टैंड है, कैसे देखते हैं उनके निर्णय को? मुझे लगता है कि दोनों ही साथ साथ हो, उसमें क्यों नहीं। वो तो कहने का मतलब है कि भाई सरना कोड बहुत ज़रूरी है, हम भी समझते हैं कि बिल्कुल ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है। और इसमें जाति आधारित जनगणना भी कल तक तो बीजेपी इसके खिलाफ थी, लेकिन देश में ज़बरदस्त मांग है तो अभी बीजेपी ने कहा। लेकिन अब तो मामला है कि जनगणना ही 2011 के बाद से इस देश में हुई नहीं, तो जल्द से जल्द जाति जनगणना हो, पूरी हो, उसमें जातियों की भी गिनती हो, उसमें सरना कोड की भी गारंटी हो, तो पूरे जो भी मांगे हैं, हमें लगता है कि सेंसस पूरे देश में डेटा इकट्ठा करने का तरीका है। जो भी सुझाव आ रहे हैं, मांगे उठ रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट को चाहिए कि सबको समाहित करते हुए पूरा सेंसस का खाका तैयार हो और उसमें देश में पूरी डेटा तैयार हो। एक ये भी बात सामने आ रही है सर कि हिंदू धर्म में सब कैटेगराइज किया जाए सरना कोड को, या फिर बहुत लोग ये कह रहे हैं कि एक अलग से कोड मिलना चाहिए। आपका क्या मानना है? नहीं, हमें तो लगता है कि आदिवासी जो मानते हैं वो तो अलग से ही कोड मानते हैं। बाकी हमको उससे बहुत मतलब नहीं है। हम तो इससे मतलब है धार्मिक आज़ादी देश में, किसी के ऊपर कोई थोपा ना जाए। लोग जो चाहते हैं, बिल्कुल जिस धर्म को पसंद करते हैं, जिस तरह की पहचान को मानते हैं, उसी के पक्ष में लोगों को पूरी आज़ादी हो। जैसे आज वक्फ बोर्ड संशोधन कानून आया है, वो मुस्लिम समाज के धार्मिक आज़ादी पर, सांस्कृतिक पहचान पर एक बड़ा हमला है। आदिवासी भी अपनी पहचान और अपने अधिकार को लेकर के लड़ रहे हैं। अगर वक्फ बोर्ड वाला हो जाएगा तो कल चर्च के ऊपर हमला होगा। ऑलरेडी बातें शुरू हो गई है कि वक्फ बोर्ड से ज़्यादा ज़मीन चर्च के पास इस देश में है। तो कुल मिलाकर के सभी धर्म के लोगों के ऊपर अगर बारी बारी से हमला किया जाएगा, उनकी पहचान, उनके अधिकारों पर, तो इस देश में धार्मिक आज़ादी बचेगी नहीं। और हमारे जैसे देश में जो बहुधर्म को मानने वाला देश है, उसमें अगर किसी एक की धार्मिक आज़ादी पर हमला होता है, वो मैं समझता हूँ कि पूरे देश की आज़ादी पर ही, देश की एकता पर ही एक बड़ा हमला होता है। तो हम तो चाहते हैं कि देश एकताबद्ध रहे और सबको इस देश में अपना पूरा हक मिले। एक और मुद्दा आखिरी सवाल है सर, आरक्षण को लेकर बीजेपी जो है वो थोड़ा हमलावर है। कहना है कि यहाँ पे डिलिस्टिंग होना चाहिए, जिन आदिवासियों का धर्मांतरण हो गया है उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। आरक्षण आदिवासी के आधार पर मिल रहा है, आरक्षण कोई धर्म के आधार पर मिलता नहीं है। तो आदिवासी के आधार पर है, दलित के आधार पर है, पिछड़ा वर्ग है, उसके नाम पर है। इसके अंदर हिंदू मुस्लिम की बात करना, मैं समझता हूँ कि ये अपने आप में बहुत गलत है। तो आरक्षण विरोधी बात है ये। तो आरक्षण के साथ कोई मतलब नहीं है। जो इस देश में मुस्लिम जातियां भी है, जिनको लंबे समय से, कर्पूरी जी के जमाने से उनको आरक्षण मिलता है, तो आरक्षण में हमको हिंदू मुस्लिम क्यों देखना है? आरक्षण में हमको क्यों इसमें आदिवासी में ईसाई है, कौन ईसाई नहीं है, क्यों देखना है? बिल्कुल नहीं देखना है। हमें आदिवासी देखना है, हमें दलित देखना है, हमें पिछड़ी अति पिछड़ी जातियों की गिनती करनी है। और गिनती जब सेंसस में होगी तो सेंसस के बाद तुरंत जो मांग बिहार से भी उठी थी कि आरक्षण की जो सीमा है, उस सीमा को खत्म करो। 50% का कोई मतलब नहीं है। झारखंड से भी बात उठी थी। तो हमें लगता है कि देश में आरक्षण का विस्तार होना चाहिए और इसमें कहीं कोई हिंदू मुस्लिम की बात करके आरक्षण के अंदर सेंधमारी करने की कोई कोशिश नहीं होनी चाहिए। चंपाई सोरेन है राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री, बीजेपी नेता, उनका बस आखिरी है, वो 31 जून से एक अभियान भी चलाने वाले। उनके बारे में बहुत और आइडिया नहीं, सुनेंगे इस पर। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य, जो राष्ट्रीय कन्वेंशन में शामिल हुए हैं और झारखंड की राजनीति के साथ साथ आज जिन विषयों पर चर्चा हो रही है उन विषयों पर बताया है। और ये बताया है कि अभी के समय में आदिवासियत काफी महत्वपूर्ण है और अन्य चीजों पे चर्चाएं नहीं होनी चाहिए। और भी बहुत सारी बातों को लेकर केंद्र पे हमला बोला है और देखने वाली बात होगी कि इस कन्वेंशन में और क्या कुछ विषयों पर चर्चा होती है और क्या कुछ निकल कर सामने आता है। न्यूज बाय स्कूप के लिए कैमरामैन गौरव के साथ नीरज कुमार। गोल्ड संस्थान आपके सपनों को दे रहा नई उड़ान। पिछले 27 सालों में 18,000 से ज्यादा छात्रों ने गोल्ड संस्थान से डॉक्टर और इंजीनियर बनकर अपने सपनों को किया साकार। गोल्ड के संस्थापक और प्रबंध निदेशक विपिन सिंह और धनबाद सेंटर डायरेक्टर संजय आनंद के दूरदर्शी नेतृत्व में गोल्ड संस्थान बन चुका है मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे लाखों छात्रों की उम्मीद और विश्वास का प्रतीक। सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन असफलता का डर।
मेरे बच्चे का रिजल्ट हुआ, ये खुशी का विषय था। बट हमारे इंस्टीट्यूट के जो बच्चे रिजल्ट कर रहे थे, जो लेवल को अचीव कर रहे थे, उनका भी रिजल्ट हुआ, ये हमारे लिए और ज्यादा खुशी की बात था। आज ही जुड़िए गोल संस्थान से और अपने सपनों को दीजिए नई ऊंचाई। रेनबो रिवर वाटर पार्क, अनलिमिटेड फन। रेनबो की तरह यहाँ है रंग बिरंगे वाटर राइड्स जो करेंगे आपको रोमांचित। 30 फीट थ्रिलिंग फैमिली पूल स्लाइड, साइक्लोन ट्यूब स्लाइड, मल्टीलेन स्लाइड, डार्क हाउस स्लाइड करें एंजॉय। मल्टी प्ले स्टेशन में परिवार और दोस्तों के साथ करें मस्ती। ऑक्टोपस रेन डांस में एक्साइटमेंट का लीजिए सुपर डोज। बच्चों के लिए टॉट्स प्ले एरिया, मिकी माउस जंपिंग, वेव पुल। तो देर किस बात की, अनलिमिटेड फन के लिए है ना रेनबो रिवर वाटर पार्क।